यहाँ से लाभ पहुँचेगा, जिसमें 7,84,000 किसानों का पूर्ण कर्जा माफ़ होगा, वो ऋण मुक्त पूरी तरह से हो जाएंगे, और 1,23,000 किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ़ होगा। उसके बाद टोटल 12,93,000 किसान जिनका एनपीए और स्टैंडिंग लोन था, प्रथम चरण में स्टैंडिंग लोन को सारा 50,000 तक माफ़ कर दिया गया है। और उसके बाद जो आंकड़े बचते हैं उन पर हम लोग संवेदनशीलता के साथ समीक्षा कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और आलमगीर साहब के साथ, माननीय प्रभारी आरपीएन सर के साथ मीटिंग करके ही उस पर आगे कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। आज जो किसानों की ऋण माफ़ी हुई है, चुनौतियों भरे साल में हमने जो वादा किया था किसान भाइयों को, जब हमारे नेता राहुल जी, सोनिया जी इलेक्शन के दरमियान यहाँ आए थे, तो वो कह के गए थे कि हमें किसान के बारे में सोचना है, उनकी ज़िंदगी को बदलना है, वो जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उनके आंसू को पोंछना है। यहाँ की जनता की असीम कृपा रही कि हम सत्ता में आए, लेकिन जैसे ही आए पिछली सरकार ने खजाने को नॉन प्लान वे में खर्च करके बिल्कुल लूटने का काम किया था। कैश फॉर वोट उनकी जो एजेंडा रही थी, आशीर्वाद के नाम पर या तरह तरह की योजनाओं के नाम पर खजाने खाली थे। आपने भी लिखा था कि खजाने खाली हैं, हेमंत सरकार अपने वायदों को कैसे पूरी कर पाएगी। हमें तो करना ही था, हम जनता के बीच का आदमी हैं, जनता के साथ रहने वाले हैं, हम कोई बाहर से आने वाले नहीं हैं। और प्रॉपर गाइडेंस सोनिया जी, राहुल जी नहीं रहे, अहमद पटेल साहब, वेणुगोपाल साहब, आरपीएन सर रात के 2-2 बजे फ़ोन करते थे कि हमने जो वादा किया है उसको पूरा करो। फिर कोरोना के चपेट में पूरा विश्व आया, उससे भारत और झारखंड भी अछूता नहीं रहा। इंग्लैंड जैसे देशों ने घुटने टेक दिए जो विकसित थे, हम तो विकासशील थे, हमारे पर भी असर पड़ा। आप जानते हैं कि जीडीपी रिकॉर्ड माइनस में चला गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। वजह सिर्फ लॉकडाउन नहीं था, कोरोना नहीं था, ये क्रमशः कंटिन्यूअस प्रोसेस था जो तुगलकी शासन का मार यहाँ की अर्थव्यवस्था झेल रहा था। पहले नोटबंदी ने, फिर जीएसटी ने, फिर लॉकडाउन ने, जो लागू करने का तरीका था उसने अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इवन रिजर्व बैंक के रिजर्व तक को ले लिया गया, जबकि यहाँ युद्ध की एपिडेमिक की स्थिति नहीं थी। उस समय में वो फंड यूज किया जाता है। याद होगा आपको कि एक समय वो प्रधानमंत्री थी जो पार्लियामेंट में 29 जुलाई 1969 में मिसेस गांधी आके बोलती थी कि मैंने 14 प्राइवेटाइज बैंकों का इसलिए नेशनलाइजेशन किया है, मतलब प्राइवेट पैसा को जनता